तो आज हमने पढ़ना है इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ये। तो फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, तो जो ग्लोबलाइजेशन को कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी है, तो रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बिन वन मेजर फैक्टर दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। स्टिमुलेटेड का मतलब होता है उसको आगे बढ़ाना, तेज़ करना, यानी कि जो रैपिड मूवमेंट है, रैपिड इम्प्रूवमेंट है, टेक्नोलॉजी जो बहुत जल्दी से बढ़ रही है, जल्दी से बदल रही है, उसने ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को बहुत तेज़ किया है। वो उसका एक मेजर फैक्टर है। फॉर इंस्टेंस द पास्ट 50 years हैव सीन सेवरल इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। तो एक जगह से दूसरे स्थान पर सामान लेके जाने में बहुत सी तरक्की हुई है, बहुत सारी चेंजेस हमने देखी हैं। दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। तो बहुत कम कीमत में दूरस्थ स्थानों पर जो सामान है बहुत आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। जैसे ये कार्गो दिखाए गए हैं, बड़े बड़े कंटेनर दिखाए गए हैं, तो वहाँ पर ये क्रेन्स हैं जो इन कार्गोज़ को उठा के शिप्स पे रखती हैं। एक शिप में बहुत सारा माल जो आ सकता है। कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट गुड्स, ये बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, यानी कि ये एक कंटेनर जो होता है यानी 20 फुट यहाँ से यहाँ तक 20 फुट होता है, लंबाई 40 फुट होती है, एक बड़े घर जितना होता है। तो उसमें फ्रीजर भी होता है, सामान उसमें रखा रहता है, बंद होता है, लॉक्स लगे होते हैं। तो कंटेनर जो होते हैं पहले ट्रांसपोर्ट से ट्राला, बड़े बड़े ट्राले होते हैं, डबल ट्राले होते हैं जो आपस में बोगीज़ के साथ जुड़े होते हैं। तो उनमें ये कंटेनर जो हैं वो पोर्ट तक पहुंचते हैं। पोर्ट में एक बड़ा यार्ड होता है जिसमें सारे ये कंटेनर, बहुत दूर दूर तक कंटेनर ही कंटेनर रखे होते हैं। तो वहाँ जो शिप्स हैं वो समुद्र में खड़े होते हैं, तो उसको क्रेन्स के द्वारा ऑपरेट करके जो कंटेनर हैं उनको क्रेन के द्वारा, बड़ी ऊंची ऊंची क्रेन्स होती हैं, ये सारी क्रेन्स दिख रही हैं, तो क्रेन्स के द्वारा इनको कंटेनर को शिप्स पर लोड किया जाता है। तो इसमें रेलवे का, शिप्स का, प्लेन्स का और ट्रक्स का बहुत बड़ा योगदान है। कंटेनर्स हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट, यानी कि उसमें जैसे ढोआ ढुलाई जो है, मजदूरी वो कम होती है, तो मशीनों से सारा काम होता है, इसलिए उसका जो कॉस्ट है वो बहुत कम पड़ती है। एंड इंक्रीज द स्पीड विद विच एक्सपोर्ट्स कैन रीच मार्केट्स, तो उसमें जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, वो दूसरे मार्केट में बहुत जल्दी पहुंचता है। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ फॉलन, तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो उतना कम हो गया है। दिस हैज़ एनेबल्ड मच ग्रेटर वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयरलाइंस, तो एयर ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम हो गई है। तो एयर ट्रैफिक से, यानी बड़े बड़े कार्गोज़ जो एरोप्लेन्स हैं बड़े बड़े, तो उसमें भी बहुत सारा सामान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम कॉस्ट में भेजा जाता है। इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो संचार व्यवस्था है, सामान लाने ले जाने के लिए जो आर्डर हम देते हैं, उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। एक ही जल्दी से वो इंफॉर्मेशन हो जाती है, पैसे भी ऑनलाइन दिए जाते हैं, ऑर्डर भी ऑनलाइन दिया जाता है। तो इन रिसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज़ बिन चेंजिंग रैपिडली। तो कंप्यूटर्स की और इंटरनेट की जो तकनीक है बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन्स, इसमें टेलीग्राफ का अब योगदान कम हो गया है, टेलीफोन का भी कम हो गया है। अभी फैक्स का, तो उसमें भी व्हाट्सएप से जो मैसेजेस आ जाते हैं, तो इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन्स, फैक्स आर यूज्ड टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में किसी भी जगह हम किसी के साथ भी टेलीफोन के साथ, मोबाइल फ़ोन के साथ हम कांटेक्ट कर सकते हैं। टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली, तो वहाँ से हम सूचना को मंगवा सकते हैं, यानी
जो सामान हमने भेजा है उसका ऑर्डर जो हमें उसमें मतलब उसमें उसके इनवॉइस बना के हम भेज सकते हैं। वहाँ से सामान कैसा है, उसकी वैरायटी कैसी है, उसके बारे में जो उसकी डिस्प्ले पे वो सब कुछ हमारे हाथों में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ हमने लेनी है। तो वो सारा कुछ कितना बल्क में भी ले सकते हैं, थोड़ा भी ले सकते हैं। एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज़, जो दूर दूर के स्थानों से हम वहाँ तक संचार व्यवस्था कायम कर सकते हैं। दिस हैज़ बिन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो ये उपग्रह संचार व्यवस्था के साथ हम लोग कर सकते हैं। एज यू वुड बी अवेयर, कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। तो कंप्यूटर हमारे जो हैं हर क्रिया में, हर एक्टिविटी में शामिल हो गए हैं। यू माइट हैव आल्सो वेंचर्ड इनटू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के चमत्कारी दुनिया में भी आप उसमें भी देख लिया है। वेयर यू कैन obtain एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू नो। किसी भी चीज़ के बारे में आप कोई भी सूचना लेना या देना चाहते हो वो आप आसानी से ले दे सकते हैं। इंटरनेट आल्सो अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भी हम भेज सकते हैं। एंड टॉक वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। बहुत कम कीमत पर हम किसी के साथ भी दूर दूर तक हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो कार्टून एक दिखाया गया है उसमें इंटरनेट सुविधा सारा वो कंप्यूटर के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन बिजली नहीं है उसको। तो ये उसको ये बड़ी परेशानी है कि लाइट नहीं है। तो उसके लिए उसमें भी सीपीएस सिस्टम लगता है जो मतलब थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर बिजली जाने के बाद भी चला जाता है। तो इन्वर्टर्स आ गए हैं जिसमें हम उनको इन्वर्टर के साथ जोड़ सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी काफ़ी देर तक काम करते रहते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी IT हैज़ प्लेड ए मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। तो उसमें बहुत सारी सेवाओं के बारे में हम लोग उसका बहुत योगदान है वो हम भेज सकते हैं। क्रॉस कंट्रीज लेट अस सी हाउ, हम कैसे भेज सकते हैं। तो जैसे ये इसके पास एक इट लुक्स लाइक ए वेरी नाइस मैगजीन बट वाई इज़ नॉट माई टेक्स्ट बुक प्रिंटेड लाइक दिस। तो वो जो ये वाला जो बच्चा है पढ़ रहा है, जो टीचर उसको पढ़ा रहा है, उसने बुक्स रखी हुई हैं। तो वो कहती है कि ये जो मैगज़ीन है ये बहुत बढ़िया प्रिंट है, लेकिन मेरी जो टेक्स्ट बुक थी वो इतनी अच्छी प्रिंट नहीं हुई। लाइक दिस आई कैन हार्डली रीड द वर्ड्स इन माई बुक। मैं अपनी पुस्तक से जो अपने वर्ड्स हैं बड़ी मुश्किल से पढ़ सकती हैं। नो माई चाइल्ड, दिस प्रिंटिंग प्रेस इज़ नॉट फॉर ऑर्डिनरी इंडियंस। तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस है आम भारतीयों के लिए नहीं है। तो उसमें वो लोग क्योंकि व्यापार में हैं, वो बिजनेस में हैं, उनको पैसा मैंने नहीं रखता, तो वो इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। आम लोगों के लिए वो चीज़ जो होती है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती। यूजिंग IT इन ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का योगदान। ए न्यूज़ मैगजीन पब्लिश्ड फॉर लंदन रीडर्स इज़ टू बी डिज़ाइंड एंड प्रिंटेड इन दिल्ली। तो एक न्यूज़ मैगजीन है जो लंदन में पढ़ने वालों के लिए डिज़ाइन की गई है, प्रिंटेड की गई है दिल्ली में। द टेक्स्ट ऑफ मैगजीन इज़ सेंट थ्रू इंटरनेट टू दिल्ली ऑफिस। तो उसका जो टेक्स्ट है जो उसमें लिखना है वो मैगजीन में वो दिल्ली ऑफिस में इंटरनेट के थ्रू भेजा गया है। द डिज़ाइनर्स इन दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर्स ऑन हाउ टू डिज़ाइन द मैगजीन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ लंदन यूजिंग टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। तो संचार व्यवस्था के द्वारा लंदन ऑफिस से मैगजीन वालों को दिल्ली में जो जहां उन्होंने छापनी है वहां से उसको मैसेजेस मिले हैं कि इस मैगजीन को कैसे डिज़ाइन करना है। तो इसकी टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ का अवेलेबिलिटी है। द डिज़ाइनिंग इज़ डन ऑन कंप्यूटर। तो उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो कंप्यूटर में की गई है। आफ्टर प्रिंटिंग द मैगजीन्स आर सेंट बाई एयर टू लंदन। तो जो मैगजीन है वो हवाई जहाज़ से लंदन भेजी गई हैं। इवन द पेमेंट ऑफ द मनी फॉर डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग फ्रॉम द बैंक इन लंदन टू ए बैंक इन दिल्ली इज़ डन इंस्टेंटली थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग। तो उसमें जो मैगजीन को छापने के
पैसे जो हैं वो भी ई बैंकिंग के द्वारा लंदन से दिल्ली भेजे गए हैं। तो ये वाले जो इससे यानी कि वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहाँ पर जल्दी से जल्दी वो लोग चीज़ें छाप सकते हैं, जल्दी से जल्दी भेज सकते हैं। तो इन द अबव एग्जांपल अंडरलाइन द वर्ड डिस्क्राइबिंग द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन। इसमें जैसे ये पब्लिशिंग का काम है, डिज़ाइनिंग का काम है, टेली कम्युनिकेशन में जो जो ऑर्डर्स हैं उसमें ईमेल है, वो जो सारे वर्ड हैं वो उसमें टेक्नोलॉजी की बातें हैं। हाउ इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कनेक्टेड विद ग्लोबलाइजेशन के साथ कैसे जुड़ी है। तो हम फ़ोन के द्वारा, मोबाइल फ़ोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा दुनिया में किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, किसी के साथ भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कंपनीज़ का एड्रेस लेके हम कंपनी का जो IP एड्रेस है वहाँ से उनके साथ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वो उसमें ग्लोबलाइजेशन ही होती है, क्योंकि सभी जो लोग हैं अलग अलग देशों की जो कंपनियां हैं वो आपस में पास आ गई हैं, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ये एक्सपेंशन ऑफ IT के द्वारा ये जो इसकी टेक्नोलॉजी के बिना ये संभव नहीं हो सकता।